दूसरा पत्रस 2 उसकी 14 आयत में लिखा है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वो पाप किए बिना रुक नहीं सकते। आंखों में व्यभिचार क्यों बसा है? अभी व्यभिचार तो नीचे के अंग भी करते हैं, वो उसमें उनमें क्यों नहीं बसा हुआ बोला, आंखों में क्यों बोला? क्योंकि व्यभिचार की शुरुआत आंखों से शुरू होती है। आपने देखा, फंस गए तुम। जब शैतान ने तुम्हें दिखा दिया, एक है कि आप जा रहे हैं और आपको कुछ दिख रहा है, आपने आंखें उधर कर ली, उसके लिए आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इंटेंशनली जानबूझ के एक नंगी चीज को देख रहे हैं, आप उसे आंखों से लगातार देख रहे हैं। बाइबल कहती है वो एक जरिया, वो तार, वो कनेक्शन शैतान उससे इस्तेमाल कर लेगा अपनी चीजों को आपकी लाइफ के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए। तो अगर सुनना भी आपका रॉन्ग है और देखना भी आपका रॉन्ग है, आपको कोई बचा नहीं सकता। फिर जीसस क्राइस्ट ने मत्ती 6 उसकी 23 में लिखा, तेरी आंख अगर बुरी है तेरा सारा शरीर अंधियारे में होगा। क्यों कहा परमेश्वर ने कि अगर तेरी आंख बुरी है तो पूरा शरीर ही अंधियारे में होगा? ऐसा ही क्यों? आंख ही बुरी है ना, बाकी शरीर तो ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तेरी आंख बुरी है, तेरी सारा शरीर तेरा अंधियारे में चला जाएगा। इस कारण वे उजाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो जाए तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप साइकिल से जा रहे हैं और आप इधर उधर देख रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है आपको चोट लग जाए, खरोंच लग जाए, आपका हड्डी टूट जाए, ज्यादा कोई किस्मत खराब है तो मर जाए, लेकिन छोटी मोटी चोट से आप फ्री हो जाओगे। लेकिन अगर आप स्कूटर से जा रहे हो और आप इधर उधर देखते हुए जा रहे हो तो फिर चोट गंभीर होगी। लेकिन अगर आप गाड़ी पे जा रहे हो और आपकी 150 की स्पीड है, अगर फिर आप इधर उधर देख रहे हो तो आपके मरने के चांस फिर बहुत ज्यादा हैं। जीसस ने कहा जब तुमने उजाले को जान लिया है, तुम मसीह में आ गए हो, तुम एक फास्ट पेस गाड़ी के ऊपर अब सवार हो चुके हो, तुम बड़ी ऊंचाई पे पहुंच चुके हो, लेकिन अगर वहां से अब गिरोगे तो तुम्हारी हड्डियां दूसरों से ज्यादा टूटेंगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा यदि तुम पृथ्वी के नमक हो, अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया, अगर आम का पेड़ सूख गया तो फर्नीचर बन जाएगा। लेकिन जीसस ने कहा तुम दाखलता हो, अगर अंगूरों की बेल सूख गई तो उसका फर्नीचर भी नहीं बनता। एक दूसरा व्यक्ति अगर बिगड़ा हुआ होगा, हो सकता है वो 4 चीजों में नेगेटिव हो, 2 चीजें उसकी पॉजिटिव हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर एक क्रिश्चियन बिगड़ जाएगा तो वो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि जितनी ऊंचाई से तुम गिरोगे तुम्हारी हड्डियां भी उतनी टूटेंगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने कहा जो उजाले, तुम उजाले में हो, तुम वचन को जानते हो, अगर तुम वचन को जान के भी अपनी आंख कान अपना जीवन शैतान को दोगे और शैतान के जैसे काम करोगे, फिर जो अंधियारा तुम में होगा, फिर सोच लो वो कितना बड़ा होगा। अगर आप आज उन घरों में जाएंगे जो क्रिश्चियन हैं, कोई 40 साल से 50 साल से, लेकिन कई घर आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर अन्य जातियों के घरों से भी ज्यादा श्राप, ज्यादा बीमारियां, ज्यादा कलेश, ज्यादा गरीबी आपको मिलेगी। क्योंकि वचन कहता है जब तुमने सच्चाई को जान लिया है, जब तुमने पवित्र आत्मा के दान को पा लिया, जब तुम पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, तुमने परमेश्वर की सामर्थ्य का स्वाद चख लिया। अगर वो भूमि जिसने बार बार पानी पड़ने पर भी ऊंट कटारे और कांटे उगाए हैं, वो निकम्मी है और श्रापित होने पे है। लेकिन वो भूमि जो बार बार पानी पड़ने पर साग पात और फसलें उपजाती है, वो श्रापित नहीं है बल्कि आशीषित है। भूमि आपका जीवन है। परमेश्वर ने कहा जिन वचनों को तुमने सुना, वो पास्टर तुम्हें 40 साल से वचनों को सुना रहे हैं, तुम पर पानी दे रहे हैं, लेकिन अब भी तुम ऊंट कटारे उगा रहे हो, अब भी तुम मेरे लिए फल नहीं लेके आए, तो तुम्हारा जीवन जो होगा वो श्रापित होगा, निकम्मा होगा। लेकिन अगर तुमने अच्छी चीजें उपजाई हैं, फल लेके तुम आए हो, तो तुम्हारा जीवन जो होगा वो आशीषित होगा। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो। तुम्हारी आंखें या तो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, तो या तो शैतान के लिए हो सकती हैं।
फिर तुम में और उन लोगों में क्या फर्क है जो नुक्करों की गलियों पर खड़े होकर लड़कियों को आते जाते ताड़ते हैं और देखते हैं, और तुम भी देखते हो। फिर तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। परमेश्वर कहता अब्राहम देख, और बाइबल कहती है उसने देखा। कितनी दूर तक देखा होगा, कितने किलोमीटर तक देखा होगा, कितने 100 किलोमीटर तक देखा होगा। तब भाई साहब कोई फैक्ट्रियां नहीं लगती थी, कोई पोल्यूशन गाड़ियां नहीं थी। जब कोरोना का टाइम आया था तो हमारे जलंधर में मेरे घर के कोठे के ऊपर से पहाड़ दिख रहे थे, होशियारपुर के आगे वाले दिख रहे थे ना सब घरों से। हाँ, कितनी दूर तक दिख रहा था, 100 किलोमीटर तक दूर दिख रहा था, पोल्यूशन नहीं था, गाड़ियां बंद हो गई थी। तो तब परमेश्वर ने पता नहीं उसे कितना किलोमीटर दिखाया होगा। परमेश्वर ने कहा होगा ये सारा अब्राहम दे रहा है, जो तू देख सकता है मैं तुझे दे सकता हूं। लेकिन क्या परमेश्वर एक ऐसे जन को बोल सकता था कि जिसकी आंखें व्यभिचार में बसी हुई हों, जो हर वक्त लड़कियों को देखता हो? परमेश्वर उससे नहीं कह सकता कि अब्राहम देख बेटा देख, जो तू देख सकता मैं दे सकता हूं। क्योंकि आपकी आंखें या तो शैतान के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं या परमेश्वर के लिए हो सकती हैं। यदि दोनों के लिए हो रही हैं तो परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि भाई साहब जब तू एक मन हो जाएगा और इन चीजों को देखना बंद करके मेरे हुजूरी में बैठेगा और एक मन हो जाएगा, तब मैं तेरी स्पिरिट को, आंखों को खोलना शुरू करूंगा। और जब तू देखना शुरू करेगा मैं देना शुरू करूंगा। और आज से यीशु की आग आपकी आंखों के ऊपर उतरे। और मेरी प्रार्थना है कि यीशु के नाम में हर एक शैतानी चीज और व्यभिचार आपकी आंखों को छोड़ के चला जाए। और मेरी प्रार्थना है कि आप वो देख पाएं जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अब होता क्या है कि परमेश्वर इंतजार करते हैं। वो इंतजार करते हैं कि कब आप अपनी आंखों को समर्पित करें, कब आप अपने कानों को समर्पित करें, कब आप डिसिप्लिन में जिएं, तो परमेश्वर आपको दिखाना शुरू करे। हालेलुया। जब मैं यूथ 19 साल का परमेश्वर में आया, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन यूथ के लिए मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं रही जब तक मैंने शादी नहीं की। आज इधर 10 महीने होते खड़े हुए, पापा जी मैं देख गया सी बेबी चर्च। ऐसे यूथ लोगों की खबरें सुनाई देती चर्च में 20-20 लड़कियों के साथ व्यभिचार। इमेजिन करो उनकी खबर अगर बाहर जाए तो उनका क्या हाल होगा। क्रिश्चियनिटी का कितना मजाक उड़ाया जाएगा। लोग बोलते ये कैसे हो रहा है, ये क्या किया आपने, कैसे बदलाव हुआ? बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है। जब आप अपनी आंखों को नहीं देंगे शैतान को और कॉन्टिन्यूसली आप अपने काम में हैं, आप वही देख रहे हैं जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है। होता क्या है, जब आपकी आंखें लंबे समय से पाप को नहीं देखती, तब परमेश्वर आपको वो दिखाना शुरू करता है, फिर वो जो आपको देना चाहता है। जब मैं प्रार्थना में होता था, प्रभु दिखाता था कि ऐसे मैं बैठा हूं और हजारों जगह के ऊपर लोग स्क्रीन के ऊपर वचनों को सुन रहे हैं। तब इंटरनेट भी नहीं इतना होता था, मालूम नहीं था कैसे होगा। ऐसे लगता कुछ चैनल खुलेगा या कुछ ऐसा होगा, कुछ मालूम नहीं था कैसे होगा। लेकिन परमेश्वर जानता था कैसा होगा, क्योंकि उसने मुझे दिखाया। तब दिखाया जब अपनी लाइफ को आप समर्पित कर देते हैं। इसीलिए आज शैतान लोगों को मिनिस्ट्री में फेल कर देता है। जब आप फेल हो जाते एक बार, आपके अंदर परमेश्वर वो विजन कभी नहीं डालता जिसके लिए एक्चुअली परमेश्वर ने आपको बुलाया था। फिर उसका विजन आपके लिए बदल जाता है, चेंज हो जाता है। और अगर आपने इन चीजों के ऊपर कब्जा नहीं किया, आपको मालूम है कि आपका फोन आशीष का घर भी है और श्राप का घर भी है। अगर आपने उसे यूज करना नहीं सीखा, टीवी को यूज करना नहीं सीखा, आपने अपनी आंखों कानों को काबू नहीं किया, भाई साहब आपकी लाइफ काबू में नहीं है। आप कभी भी कुछ भी आपकी लाइफ में हो सकता है। अनसर्टन लाइफ है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग खास तौर पे मिलना चाहते हैं कि मुझे मिलना है और मिलके ये बताते हैं कि मुझ पे व्यभिचार के अटैक होते हैं, मैं सेवा करता हूं फिर भी होते हैं, इसका मतलब आपको अपनी आंखों को सेट करने की जरूरत है।
घोड़ा देखा कई बार, घोड़े की ऐसी लगाई होती लगाम, लगाई होती कि नहीं? आप पहाड़ों में घूमने जाओ ना तो वहां लगाम लगाई होती है ऐसी, क्योंकि घोड़े को जाते हैं कि घोड़ा सीधा चले। जैसे ही घोड़ा घोड़ी को देखता है वो घोड़ी के पीछे भागता है, और ऊपर बैठी जो सवारी है वो गिर जाएगी, उनको मालूम है एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अपनी आंखों को लगाम लगा के रखो, क्या देखना है क्या नहीं देखना चुनाव करके रखो। शैतान 2 मिनट का मजा तुम्हें दे देगा, लेकिन जो सजा देगा और जो लेगा वो तुम्हारी लाइफ निर्भर करती है, इतना वो लेगा तुमसे, इतना लेगा कि अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए और तुम देख सको कि कितना उसने मुझसे छीना है इस व्यभिचार के लिए, तुम जिंदगी में कभी व्यभिचार के बारे में सोचोगे भी नहीं। परमेश्वर ने दाऊद को बोला, मैंने तुझे घर दिया, फैमिली दी, तुझे राज्य दिया, मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, पर अब नहीं दूंगा। इमेजिन करो, पता नहीं वो क्या देने वाला था, पता नहीं और कितने राज्य होते जो दाऊद के अधीन हो जाते, लेकिन परमेश्वर ने वहां स्टॉप कर दिया। क्योंकि दाऊद ने क्या किया, दाऊद छत पे था, टहल रहा था, एक औरत नहा रही थी और उसने उस औरत को नंगा नहाते हुए देखा। जब देखा, व्यभिचार की स्पिरिट एंटर हुई, फिर प्लान करने लगा, प्लानिंग में मर गया। फिर वो उसके पति को मरवा दिया। जब वो गर्भवती हुई उसके बाद क्या हुआ उसके साथ, उसका बड़ा बेटा मारा गया, उसका चौथा बेटा, कितने दाऊद के घर में तलवार चली, उसके अपने बच्चे, अपने खून मारे गए। रीजन इसी पाप की वजह से। वो स्पिरिट की इंपार्टेशन कब हुई, जब दाऊद ने उस गंदगी को देख लिया। हमारे सामने इनफ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं सुनने की और देखने की, कि कहां कहां सही सुना गया और परमेश्वर ने बरकत दी, कहां कहां गलत सुना गया और वो ऐसे दूर हुए और शैतान ने ऐसा झपट्टा मारा कि कितने ही श्रापित हो गए उसके द्वारा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। कहते हैं आप खाना अपनी आंखों से भी खाते हैं। जब रेस्टोरेंट में खाना आता है, आपको देखने में अच्छा नहीं लगता, आप उसे खाते भी नहीं, चाहे उसका टेस्ट कैसा भी, और टेस्ट भी नहीं कई बार करते अगर देखने में अच्छा नहीं है तो। आपकी आंखें एक मैसेज कैरियर हैं, स्पिरिट कैरियर हैं आपके जीवन के अंदर की। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शरीर का दिया आंख है, कि जो शरीर का लैंप है ना, रोशनी देने वाला, वो आंख है। अगर आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 4 उसकी 15 से 19 आयत में लिखा है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर पुरुष स्त्री के, चाहे पृथ्वी पे किसी चलने वाले पशु, आकाश के उड़ने वाले किसी पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई भी मूर्ति खोद कर बना लो। और जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तो बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिसको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। परमेश्वर ने कहा यहां पर भी कि जब तुम कोई मूर्ति देखो, आकाश की ओर देखकर सूर्य, चंद्रमा और तारागण को देखो, देखने का बड़ा महत्व है कि फिर देखकर उनकी सेवा करने लगो। क्या देखना है आपको मालूम होना चाहिए। आप ऐसी जगहों पे क्यों जाएंगे जहां पर आपको परमेश्वर के अलावा कुछ और दिखता है, क्योंकि जब आप देखेंगे, वो देखने से ही आप मोहित होंगे और एक मैसेज आपकी स्पिरिट के अंदर जाएगा और शैतान उस देखने को इस्तेमाल करेगा। जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम के देखने में इस्तेमाल किया कि अब्राहम देख, जितनी भूमि तू देखेगा मैं तेरे और तेरे वंश को दे दूंगा, युग युग के लिए दे दूंगा। और अब्राहम ने देखा और रिसीव कर ली। जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है आप नहीं देख सकते अगर आप शैतान के दिखाई हुई चीजों को देखेंगे तो। और इस तकड़ी में कभी शरीर ने देखा,
कभी आत्मिक आंखों ने देखा, कभी आप शरीर ने देखा, कभी बंद कर दिया, फिर आप ऐसे ही रहेंगे कितने साल। और परमेश्वर इंतजार करेगा कि कब तू पूरी तरह से अपनी आंखों को मुझे देगा और मैं तुझे वो दिखाऊंगा जो मैं तुझे देना चाहता हूं। आप जो बैठे हो ना, और इस समय लाखों लोग देख रहे हैं ऑनलाइन, और ब्रांचेस में बैठे हैं लाखों वहां पे देख रहे हैं, ये एक विजन था जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, दिखाया था। तो वो तो मेरे लिए था, आपके लिए क्या है? परमेश्वर ने अगर आपके 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों के लिए आपके पास योजना होती है। अगर आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनके लिए आपके पास योजना होती है। आप नहीं कहते एक बच्चे को मैं ऐसा करूंगा, 2 को मैं नहीं दे सकता। अगर 3 रोटियां हैं तो आप 3 को बांट देंगे, 2 है तो 2 को बांट देंगे। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक बच्चा 2 खा ले, एक मर जाए, ऐसा आप कहीं नहीं कहते। अगर यीशु मसीह ने आपको बुलाया है तो ये 100% है। आप किसी भी जाति समाज के छोटे बड़े, सबसे छोटे क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ आपको दिखाकर आपको देना चाहता है। और ये पक्की बात है। वो आपके हस्बैंड के लिए आपको दिखा सकता है, आपकी फैमिली के लिए दिखा सकता है, आपकी जॉब के लिए दिखा सकता है, प्रमोशन कैसे लेनी है दिखा सकता है, कैरियर में कैसे आगे बढ़ना है, सेवा में कैसे आगे बढ़ना है, वो आपको दिखा सकता है। और जब आप लगातार वो देखते रहेंगे जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है, फिर वो पल पल और थोड़ा थोड़ा करके, बिट बिट करके आगे आपको अंश अंश करके आगे लेके जाता रहेगा, और एंड में आपको वहां ले जाएगा जो आपके लिए मास्टर प्लान परमेश्वर ने तैयार किया हुआ है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब परमेश्वर ने तो सब कुछ रखा हुआ है। अब परमेश्वर ने मान लो अब्राहम के लिए भूमि रखी हुई है, लेकिन अब्राहम की आंखें तो बेचारे की फ्री नहीं हो रही। कभी वो किसी को देख रहा है, कभी किसी लड़की को देख रहा है, कभी किसी औरत को देख रहा है, कभी पैसे की ओर देख रहा है। अब्राहम की आंखें तो फ्री नहीं हुई, तो परमेश्वर कैसे बोलेगा अब्राहम देख? उसकी आंखें फ्री हैं तो परमेश्वर ने कहा अब्राहम देख। जब आंखें फ्री होंगी, जब शरीर फ्री होगा और प्रभु की ओर चला जाएगा, तब परमेश्वर दिखाएगा आपको। अगर आप स्टूडेंट हैं आप देखेंगे, बिजनेसमैन हैं आप देखेंगे, आप कुछ भी करते हैं, किसी भी कैरियर में, किसी भी कॉलिंग में है, किसी भी बुलाहट में है, आप देखना शुरू करेंगे परमेश्वर किस तरह से आपको कामयाब करता है। आप वरी में हैं, आप चिंता में हैं, आपका बच्चे आपके सुनते नहीं, आप अपने जीवन को समर्पित करके, आंखों कानों को समर्पित करके प्रभु की ओर चलिए। धीरे धीरे प्रभु आपसे बात भी करेगा आपके कानों में, और आपको दिखाएगा भी, आपको विजन भी दिखाएगा, आपको बुद्धि भी देगा। मुझे पता नहीं जी मैं क्या करूं बिजनेस, क्योंकि तुम्हारी आंखें और कान प्रभु के लिए समर्पित नहीं है। जब तुम समर्पित कर दोगे, तुम्हें दिखना भी शुरू हो जाएगा और तुम सुनना भी शुरू कर दोगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर तेल में पानी मिक्स कर दो, दिए में डाल दो, तो फक 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 ऐसे जलेगा वो, ना तो रोशनी देगा चज की, ना बुझा हुआ होगा। तो आत्मिक जीवन में जब पाप मिला हुआ होगा, कि चर्च भी जा रहे और पाप भी मिला हुआ है, तो उसी दीवे की हालत होगी। उस स्ट्रीट पे जाते ना, कई बार आप गाड़ी में जाते तो जो बड़ी लाइट लगी होती है, स्ट्रीट लाइट लगी होती, जब वो ऐसे ऐसे चलती है, किसी काम के लिए जाता यार बंद कर दो यार, तो यार चला दो, वो इरिटेट करती है आंखों को, या तो चला दो या बंद कर दो। यीशु मसीह ने कहा तुम ना तो गर्म हो ना ठंडे हो, तुम कोसे हो, मैं तुम्हें मुंह से उगलने पर हूं, या तो गर्म हो जाओ जल जाओ, या ठंडे हो जाओ छोड़ दो। या तो सोच लो पाप करना जब भाग जाओ शैतान में जाओ नरक की ओर, या तो फिर सोच लो कि नहीं करना, बात ही खत्म हो गई, जीवन को पूरा कंट्रोल करना है, कुछ असर तो हो, कहीं पहुंचे तो सही, कहीं रिजल्ट तो आए। हालेलुया। कई लोगों की आदत होती है अपने शरीर को दिखाना जानबूझ के, ताकि लड़के देखें। वो शैतान का चैनल है तुम्हारे आसपास। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा के नंगेपन को ढका, कि तुम्हारा शरीर जो है वो ढकने के लिए है, उसे दिखाने के लिए नहीं है। हालेलुया। कि तुम्हारे कपड़े ऐसे होने चाहिए कि जो तुम्हारा शरीर, तुम्हारे अंग ढके हुए हों, ना कि एक्सपोज्ड हों। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो धर्मी औरत है वो अपने आप को सुशोभित कपड़ों से सजाए,
आप वल्गर कपड़े नहीं पहन सकते। आप किसको अपने अंगों को दिखाना चाहते हो? जिसको आपको दिखाना है अपने पति को, उसको तो आप दिखा चुके हो, अभी किसको दिखाना है? क्योंकि वही चीजें व्यभिचार का कारण बनती हैं। और जब आप देखते हैं, स्पिरिट्स एंटर करती हैं। और जब हम सोच लेते हैं कि हमें सीधा चलना है और हमें ना तो अंगों को दिखाना है ना देखना है, तब ना तो हम शैतान का काम कर रहे हैं, उसको मौका दे रहे हैं। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम और हवा के नंगेपन को ढकाकर, परमेश्वर नंगेपन को बोलता है कोई बात नहीं है, वो आदम हवा को नंगा छोड़ देता, लेकिन बाइबल कहती है उसने एक मेमना कुर्बान किया और उसके अंग रखों से उसके अंगों को लपेट दिया। हालेलुया। कपड़े छोटे होते आ रहे लोगों के। पहले वो बीमारियां नहीं थी जो अब हैं, पहले वो कलेश नहीं थे जो अब हैं। किसी किसी को बीमारियां होती थी, अब बीमारियों की भंडार है। पाप बड़ा, बीमारियां बड़ी, परमेश्वर का काम भी बड़ा। सारा कुछ आपके सामने है, परमेश्वर आपके सामने है। प्लेन देखो, एक पंछी की शेप का है, और वो पंछी जो परमेश्वर ने हजारों लाखों साल पहले बना दिया, हजारों साल पहले बना दिया। वो पनडुब्बी देखो, वेल मछली के शेप की है। आपकी गाड़ी की हेडलाइट देखो, आंखों की शेप की है। जो परमेश्वर ने बना दिया वो परमानेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। इंसान उससे आगे नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। तो आपको यह समझना है कि यह सीरियस इशू है। अगर आप अपनी आंखों को कंट्रोल कर लेंगे, धीरे धीरे जो व्यभिचार के अटैक होते हैं वो खत्म होते जाएंगे। आप कहेंगे यार कमाल है, मैं वही हूं, लेकिन कोई व्यभिचार का अटैक नहीं हो रहा, कोई सपनों में अटैक नहीं हो रहा, किसी तरह का कोई शैतान काम नहीं कर रहा।